आज है 7 मई 2025, दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों से जुड़े अहम मसलों पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अब चीनी मिलों का कमांड एरिया उनके द्वारा किए गए गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा। योगी ने कहा कि राज्य में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और गन्ना उत्पादकता को दोगुना करने की पूरी संभावना है। इसके लिए किसानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर एकजुट प्रयास करने होंगे। उन्होंने मिलों से आग्रह किया है कि वे किसानों को आधुनिक तकनीक और नवाचार अपनाने के लिए प्रशिक्षण दें, जिससे गन्ना उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में 1600 मेगावाट की नई तापीय बिजली परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य को 1500 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, जो कि प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। यह परियोजना न केवल सस्ती बिजली का स्रोत बनेगी, बल्कि बिजली की उपलब्धता में भी सुधार करेगी। उत्तर प्रदेश में अब 1600 मेगावाट की बिजली उपलब्ध है, जो कि राज्य की ऊर्जा संकट को दूर करने में मदद करेगी। खास बात यह है कि इस परियोजना की बिजली दरें अन्य निजी और सार्वजनिक परियोजनाओं से सस्ती होगी। राज्य की बिजली दरें अब महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से भी कम होगी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि करोड़ों किसान पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को इस वित्तीय वर्ष की पहली और अब तक की 20वीं किस्त बहुत जल्द मिलने वाली है। 31 जुलाई से पहले ये किस्त किसानों को उनके खाते में मिलेगी। अभी इसकी तारीख तय नहीं है। इस बीच करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि पीएम किसान वेबसाइट पर जरूरी बदलाव किए गए हैं। सरकार की तरफ से किए गए बदलाव से किसानों को काफ़ी आसानी हो सकती है। इसके बाद जिस किसानों को किसी कारण से किस्त नहीं मिल रही है, उन्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हर जिले में एक खास नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है तो आप जिले के नोडल अधिकारी से चर्चा करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 42 जिलों में भूमि के न्यूनतम मूल्य यानी सर्किल रेट में वृद्धि की है। बता दें कि इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिलाना, सरकारी राजस्व में वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश के 42 शहरों का सर्किल रेट बढ़ाने से इन जिले के किसान प्रभावित होंगे और उन्हें लाभ मिलेगा, जो लिस्ट हम आपको आगे बताने वाले हैं। आपको बता दें, इसके अगले चरण में प्रदेश के काफ़ी जिलों का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के गाजियाबाद, अमरोहा, मथुरा, संभल व पीलीभीत, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, मऊ, भदोही समेत करीब 42 जिलों में नया डीएम सर्किल रेट पुनरीक्षित कर दिया गया है और इसे एक एक करके लागू किया जा रहा है। दरअसल इससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य तो मिलेगा ही, साथ में सरकार का खजाना भी भरेगा। रामनगरी अयोध्या के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी भव्य रूप देने की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। अब इसी क्रम में अयोध्या में हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि पथ तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे बजरंग पथ नाम दिया गया है। यह पथ करीब 290 मीटर लंबा होगा और श्रद्धालुओं की यात्रा को और सुगम तथा दिव्य बनाएगा। बजरंग पथ का आरंभ हनुमानगढ़ी मंदिर के निकास द्वार से होगा और यह सीधे रामलला के जन्मभूमि दर्शन पथ से जुड़ेगा। इस पथ के बनने से भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को दर्शन यात्रा में सहूलियत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को स्वरोजगार से जोड़ने और नए एमएसएमई की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास है और 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण की राशि 4 वर्षों में वापस करनी होगी। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत उद्यम लगाने वाले युवाओं को बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तों में सरकार ने छूट दी है। नियमों के बदलाव के अनुसार जिन लाभार्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थाओं से तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्रों के डिप्लोमा, डिग्री अथवा सर्टिफिकेट है, योजना में बैंक से ऋण लेने के लिए अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में किसानों को एक ही मंच पर सभी सुविधा देने, परेशानी एवं धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों में जागरूकता के अभाव के कारण इसको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। जिले के अनेक किसान फार्मर रजिस्ट्री ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सरकार ने किसानों के हित में एक ऐप जारी किया है। इस ऐप पर किसानों का संपूर्ण डाटा अपलोड होगा। वर्तमान में जिले में 1,31,501 किसान हैं, लेकिन प्रशासन के अनेक प्रयास के बावजूद अभी तक 61,081 किसानों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश में बुधवार 7 मई को युद्ध की स्थिति होने पर आम जनता को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए। यूपी के भी 17 जिलों को इन मॉक ड्रिल में चिन्हित किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी के 17 जिलों में मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित जगह की गई है। इन जिलों को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये कैटेगरी इन इलाकों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विभाजित की गई है। मॉक ड्रिल के दौरान इन जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम और आपदा सेवा के साथ मिलकर तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने नई तबादला नीति लागू कर दी है। 2025-2026 के लिए राज्य सरकार ने सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की नई स्थानांतरण नीति जारी की। तय समय सीमा के अनुसार सभी तबादले 15 जून 2025 तक पूरे हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार समूह क और ख के अधिकारी जो किसी एक जिले में 23 साल पूरे कर चुके, उन्हें वहां से हटाया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी एक ही मंडल में 7 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें दूसरे मंडल भेजा जाएगा। इसके अलावा मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को 3 साल बाद अनिवार्य रूप से बदला जाएगा। दरअसल बता दें, ग्रुप क और ख में अधिकतम 20% तथा ग्रुप ग और प में अधिकतम 10% कर्मचारियों के तबादले ही किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 8 साल से अधिक समय बाद गोरखपुर में भी सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर सर्वे चल रहा है कि जिले की सीमा से यानी देवरिया, महाराजगंज, मऊ, संत कबीर नगर से सटे गांव के साथ जिले के भीतर तहसील और सीमा से सटे गांव की भूमि के सर्किल रेट एक समान करने पर जोर है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निर्देश दे चुके हैं। रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक यह देखा जा रहा है कि सीमा से सटे जिलों की भूमि की दरों में काफ़ी अंतर है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए समझौते के आधार पर भूमि खरीदने या अनिवार्य अर्जन के दौरान दरें अलग अलग होने की वजह से मुआवजे की राशि भी अलग अलग हो जाती है, जिससे प्रभावित काश्तकारों में आक्रोश, असंतोष पनपता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के खुलने का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। इसको लेकर बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। यह लिंक एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब बस कुछ दिन ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरते हुए दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटा भरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 दिन बाद वाहनों को इस पर रफ्तार भरने की हरी झंडी मिल जाएगी।
वाहन 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर फर्राटा भर सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आगाज हो सकता है। पहले इसके 15 अप्रैल को ही लोकार्पण की तैयारी थी, लेकिन समय से काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते देरी हुई। बाकी काम 15 दिन में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के भव्य लोकार्पण की तैयारी है। सरकार ने पूरे देश में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए कैशलेस इलाज की स्कीम शुरू कर दी है। इसका फायदा लोगों को काफी होने वाला है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे 5 मई 2025 से लागू कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को 1.5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। दरअसल इसके बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है, जिससे बताया गया है कि अगर कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज इस स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके तहत घायल का कैशलेस इलाज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव की ओर से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर राष्ट्रहित को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस नेताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित दलीय राजनीति से ऊपर है। जो लोग सस्ती और राष्ट्र विरोधी राजनीति करते हैं या दुश्मनों को बढ़ावा देने वाले बयान देते हैं, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं इसी दौरान योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा अक्सर अराजकता फैलाती है। सपा का शासन और भाषण अराजकता फैलाने वाला रहा है। इसके विपरीत हमारा राज्य शांति से चल रहा है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सहारनपुर देहात सीट से सपा विधायक आसू मलिक के बीच सियासी अदावत छिड़ गई है। ये लड़ाई सहारनपुर के बादशाहत की है। सपा में रहते हुए आसू मलिक ने इमरान को 2022 का चुनाव लड़ने नहीं दिया था, लेकिन इमरान मसूद अब सांसद है तो 2027 में आसू मलिक के साथ अपना हिसाब बराबर करने का मन पूरी तरह से बना लिया है। इमरान मसूद और आसू मलिक के बीच सहारनपुर में कैंसर हेल्प कैंप लगाने से बात शुरू हुई और 2027 के चुनाव तक पहुंच गई। सांसद बनने के बाद से ही इमरान मसूद अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। इस वर्चस्व की जंग में सपा एमएलसी शहनवाज खान भी इमरान मसूद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में इमरान ने 2027 में आसू मलिक के खिलाफ शहनवाज खान को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। लखनऊ सहित कई जिलों में मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मौसम बदलेगा और गर्मी बढ़ेगी। इस माह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दरअसल बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं हल्की बरसात से अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लखनऊ के साथ पूर्वांचल के अधिकतर इलाकों में वर्षा के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बुधवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। तपिश और लू दौर फिर से शुरू होने वाला है, जिससे दिन और रात में पारे में तेज वृद्धि होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।